सारे जने काट लियो। हालेलुया। पांच दी पांच। और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले। आमीन। आइए क्या बात करेंगे और परमेश्वर इस वचन दी जुड़ी है प्रकाश उसमें परमेश्वर को प्राप्त करांगे। स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। महान और अद्भुत परमेश्वर है और प्रभु तेरे तुल्य कोई भी परमेश्वर नहीं है प्रभु। और प्रभु सचमुच तू वहां पर विराजमान होता है जहां तुझे आत्मा और सच्चाई से पुकारा जाता है। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं कि तेरा सिंहासन इस कलीसिया में लगे प्रभु जी और हम तेरे सामने खड़े हों पिता परमेश्वर और तू जो बोले हम सुने पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो तेरे मुंह से बोल निकले प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी आनंद और खुशी वाले बोल हो प्रभु जी और जिसके द्वारा हमारा जीवन संवरता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह होने दे पिता परमेश्वर आज के दिन को और प्रभु जी आज के समय को भी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि पिता परमेश्वर कोई इंसान उन वचनों का पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रकाश को नहीं बता सकता प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी तू ही है जो उसके प्रकाश को और उसकी गहराई को बता सकता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। होने देना पिता परमेश्वर तेरा रूह तेरा आत्मा इस जगह पे जुम्मस करे पिता परमेश्वर प्रभु जी सबके आत्मिक कानों को और सबके आत्मिक हृदय को खोल देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ताकि बीज अंदर जाए और बहुत सारा फल लेके आए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मैं अपनी दुनियावी जिंदगी को मारता हूँ आत्मिक जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ। मुझे शब्द देना आवाज देना बल देना प्रभु जी बुद्धि देना पिता परमेश्वर ताकि प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे वचनों को बोल सकूं प्रभु यीशु मसीह जिस तरह तू चाहता है प्रभु। कृपा दया करना ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चलिए दोबारा पढ़ते हैं क्या लिखा है। और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले। देखिए यहाँ पर लेविया में परमेश्वर जो है मूसा से व्यवस्था में ये बात रखवाता है कि अगर किसी से कोई अपराध या पाप या गुनाह या गलती हुई है तो उससे क्या करना है। कुर्बानी की तो बाद में बात आती है, पहले उसको मानना है। हालेलुया। पहले उस पाप के लिए उस गलती के लिए उस अपराध के लिए परमेश्वर के आगे गिर जाना है। हालेलुया। तो दाऊद जो देखते हैं हम दाऊद ने हमेशा ही परमेश्वर के आगे गिरकर अपने पापों को अपने अपराधों को माना है और परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया है। हालेलुया। कुर्बानियां तो उसने बाद में चढ़ाई है लेकिन सबसे पहले उसने परमेश्वर के आगे अपने दिल की कुर्बानी चढ़ा दी। हालेलुया। आज भी मसीह लोग जो हैं हम परमेश्वर के जो विश्वासी हैं हमें परमेश्वर के आगे गिरना होगा। क्यों गिरना होगा? क्योंकि इसलिए समय जो है वो समाप्त हो गया है। पता आपको समय समाप्त हो गया है। हालेलुया। कैसे? मैं वचन में से बताऊंगा आपको। क्योंकि जब दानियों को पता चला कि उनका छुटकारा अब आ गया है उनके गुलामी के समय जो है वो समाप्त हो गया है तो अब मुझे क्या करना होगा। हालेलुया। तो वह उपवास में गया घुटने टेके और परमेश्वर के आगे दुहाई देने लगा और परमेश्वर से सब गुनाह मानकर और फिर उसके बाद परमेश्वर से कहा कि हमें आजादी की तरफ ले चल। हालेलुया। आज हमें देखते हैं कि हमें हमारे समय के नबी ने दो चिन्ह बताए थे। हालेलुया। क्या क्या बताया था? एक वॉच रशिया और एक वॉच अमेरिका। हालेलुया। परमेश्वर ने नबी के द्वारा हमें बताया था कि रशिया और अमेरिका की तरफ देखते रहना। हालेलुया। वो हमारे छुटकारे की कुंजी होगी। हालेलुया। और इजराइल की तरफ आंखें कभी भी हटाना मत। हालेलुया। जैसे समय को देखने के लिए हमें पूरे दिन के समय को काउंटिंग करने के लिए घड़ी की जरूरत होती है, इसी तरह परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के आगमन को देखने के लिए हमें इजराइल की तरफ देखना होगा। हालेलुया। हमारे तो में क्या चल रहा है हमें पता ही है ना। अमेरिका में वो काम हो गया है जो काम लोग विश्वासी जो थे वो सोच रहे थे ये कब होगा कब होगा कब होगा, लेकिन अचानक वो हो गया है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है कि वो उस दिन हुआ है जिस दिन बोला गया था। हालेलुया। 25 इस साल का 25 साल का जो हो गए हम 2025 में चलेंगे, पहले महीने की 7 तारीख को एक दुर्घटना हुई है। हालेलुया।
कितने लोग जानते हैं इस बात को? हालेलुया। क्या हो गया? लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया जो है वो आग की चपेट में आ चुका है। हालेलुया। और भाई ब्रैनम ने कहा था कि मैं 6वें विजन के बाद जब मैंने 7वां विजन देखा तो मैंने क्या देखा था कि अमेरिका की धरती के ऊपर बहुत सारा धुआं, बहुत सारे आग के गोले थे। हालेलुया। और 7वें विजन के बाद आगे कुछ नहीं था। पता है आपको? तो इसके हिसाब से हमें पता कर लेना चाहिए कि हम कहां पर पहुंच गए हैं। हालेलुया। 7वें विजन के बाद, 7वें दर्शन के बाद 8वां दर्शन नहीं है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर का आगमन है बादलों के ऊपर। हालेलुया। और वो अपने लोगों को उठा के लेके जाएगा जो उसने वादा किया हुआ है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं भाई ब्रैनम जो कि अमेरिका में पैदा हुए थे, उन्होंने 7 विजन, 7 जो थे दर्शन देखे थे, परमेश्वर ने उनको दिखाए थे। उन 7 दर्शनों का मैं आपके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। उनका पहला दर्शन जो था, उसके पहले दर्शन में देखा था उसने, पंजाबी में है जो लिखे हुए हैं मेरे सारे। रोया विच परमेश्वर ने सिलमोनी इथोपिया उत्ते हमला करेगा अते जित लवेगा पर उसका अंत भैड़ा होगा। पहला दर्शन। हालेलुया। दूसरा दर्शन, ऑस्ट्रिया अते इंग्लैंड हिटलर जर्मनी उत्ते डिक्टेटर उठेगा अते संसार ਨੂੰ दूसरे विश्व युद्ध ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। इसका अंत भी भैड़ा ते शर्मनाक होगा। दूसरा दर्शन। तीसरा दर्शन, संसार ਵਿੱਚ 3 राजनीतिक पार्टियां उठणगीਆਂ। पहला फासीवाद, नाजीवाद ते कम्युनिस्टवाद। पर पहले 2 ਨੂੰ तीसरा हड़प कर जाएगा। तीसरा केड़ा सीगा? कम्युनिस्टवाद। कम्युनिस्ट की हुंदा जेडे परमेश्वर को नहीं मानते, जो मानते हैं कि भगवान है ही नहीं है। कम्युनिस्ट अब बहुत ज्यादा फैल रहा है, पता है आपको, पूरी दुनिया में। हालेलुया। और चौथा दर्शन था कि साइंस इतनी तरक्की कर लेगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दर्शन में परमेश्वर ने उसे दिखाया कि एक कार थी जो अंडा शेप आकार की थी और बिना स्टीयरिंग के और बिना किसी ड्राइवर के वो चल रही है। वो बन चुकी है, हम देखते हैं साइंस में कितनी ज्यादा तरक्की कर ली है। 5वां दर्शन देखा था उसने, औरतों का चाल चलन गिर जाएगा। हालेलुया। ये 5वां दर्शन है। और हम जानते हैं कि जमीन पर अब क्या हो रहा है। हालेलुया। पूरी दुनिया पर लेडीज फर्स्ट जो है वो एजेंडा कब आया? हालेलुया। फर्स्ट कौन था? फर्स्ट परमेश्वर था। पता है आपको? हालेलुया। अब आप बस स्टेशन पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, जहाज में जाइए, कहीं सबसे पहले कहेंगे लेडीज फर्स्ट। हालेलुया। ये एजेंडा कहां से आया? क्यों? क्योंकि ये सब चीजें जो सामने आ रही हैं। हालेलुया। और उसके बाद छठा विजन जो था, परमेश्वर रोया विच में एक खूबसूरत ते जालम औरत ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, बड़े इख्तियार ਨਾਲ उड़दी ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ये औरत ਜਿਹੜੀ है ये 2 तरह की हो सकती है। एक तो अमेरिका में जो है वो रोमनी कैथोलिक का राज आ जाएगा पूरी दुनिया में। हालेलुया। अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई हम देखें, रोमन जो है वो अपना धार्मिक स्वभाव से लोगों को अपने वश में कर रही है। हालेलुया। अब पूरी दुनिया में जो है राजनीतिक तरीके से भी और धार्मिक तरीके से भी रोम जो है वो आगे आ रहा है। हालेलुया। रोमनी कैथोलिक के द्वारा सारी संस्थाएं जो है, सारी चर्चें जो है, सारे विश्वासी जो हैं वो रोम की तरफ जा रहे हैं। तो पता है? हालेलुया। ये छठा विजन था। अब 7वां विजन पढ़ने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनो। 7वें विजन में उसने क्या देखा? मैं आखिरी दर्शन देखा जिस दे पिछे एक भारी धमाका सुनिया अते ज्यों ही मैं पिछे मुड़ के देखा, अमेरिका दी धरती दे उत्ते धुआं ही धुआं ते अग दे गोले भड़कदे दिखे। हालेलुया। ये जो है ये 1963 में बातें जो हैं ये उस नबी ने बता दी थी 1963 में। हालेलुया। तो अब आप सोच लीजिए कि आप कहां पर आ गए हैं। 1963 में कितना समय हो गया, हम 2025 में आ गए हैं। हालेलुया। वो भाई वो परमेश्वर की रोया से, परमेश्वर के दर्शनों से ये बता चुका है कि इस जमीन के अंत की जो है हालात ऐसे हो जाएंगे। अब अमेरिका की तरफ हम देखते हैं, अमेरिका जो है वो बड़े पैमाने पर बर्बाद हो रहा है। पता है आपको? हालेलुया।
लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य 13 चैप्टर में जाते हैं, पढ़िए 13 चैप्टर, आपको बहुत कुछ मिलेगा वहां से। अगर आपने और भी गहराई से जानना होगा तो आपको बाइबल स्टडी में भी जाना होगा, वहां पर आपको पूरे डिटेल में बताया जाएगा। 13 शुरू तो भाई 13, हाँ शुरू से पढ़ लीजिए। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा। प्रकाशित वाक्य लास्ट किताब है, पूरी बाइबल की लास्ट किताब है, उसका 13 अध्याय, 13 चैप्टर, ठीक है जी। उसमें लिखा हुआ है, ये दर्शन देख रहा है यूहन्ना दर्शन देख रहा है, परमेश्वर इसको रोया के बारे में बता रहा है, दिखा रहा है। हालेलुया। तो इसमें क्या देख रहा है वो? उसने एक किसको देखा? पशु को। हालेलुया। और पशु जो है वो पावर को दर्शाता है, एक देश को, एक नगर को, एक जाति को दर्शाता है, पता है आपको? हालेलुया। जब प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे ना आपको, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी इसकी। हाँ जी। समुद्र में से निकलते देखा, समुद्र में से निकलते देखा, जिसके 10 सिंह और 7 सिर थे, जिसके 10 सिंह और 7 सिर थे, और सिंगों पर 10 राज मुकुट, और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। हाँ जी। जो ये कौन है? तू बता सकता है ये देश कौन है? ये रोम देश है। रोम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं। रोम जो है वो इटली की राजधानी है। हालेलुया। जैसे हमारी इंडिया की राजधानी क्या है? दिल्ली है ना, वैसे इटली के बारे में तो सब जानते हैं, रोम के बारे में कम लोग जानते हैं। इटली की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो रोम है। हालेलुया। तो है रोम की इटली है। हाँ सॉरी, रोम की इटली है। हालेलुया। इटली के रोम है, रोम की इटली है, शायद ऐसा ही कुछ। तो यहाँ पर क्या होता है, जो 13 चैप्टर में पहला पशु दिखाया गया है जो समंदर से निकल रहा है, उसके कितने सिर हैं? हाँ, 7 सिर हैं उसके, और 10 सिंह हैं उसके। आगे जो पशु मैंने देखा, हाँ जी, वह चीते के समान था। हाँ जी, और उसके पांव भालू के से, हाँ जी, और मुंह सिंह का था। हाँ जी। और उस अजगर ने अपनी समर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। देखिए यहाँ पर क्या होता है, उसका जो है हुलिया बताया गया। किसी ने ऐसा जानवर देखा है जिसकी बॉडी जो है चीते की हो और सिर भालू के? समझ रहे बात को? पंजे शेर के, पंख हो, ये हो, दांत ऐसे हो, सींग हो, ऐसा जानवर तो आज तक दुनिया में कोई नहीं है ना। तो ये जानवर नहीं था, ये परमेश्वर उसको एक प्रकाश बता रहा था। हालेलुया। दिखा रहा था एक। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा अंजीर के पेड़ को देखो, अब हम क्या देखते हैं, बाहर निकलेंगे, अंजीर का पेड़ ढूंढेंगे और उसको देखते रहेंगे। इसमें क्या बात है भाई? लेकिन इसके प्रकाश को जानना है। बाइबल कहती है अंजीर का पेड़ परमेश्वर ने इजराइल को कहा है, इसका प्रकाश यह है कि इजराइल को देखना है, ना कि पेड़ों को देखना है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने दृष्टांत में और परमेश्वर ने इसको प्रकाश में बताया हुआ है, लेकिन इसको समझने वाले जो लोग होंगे वो परमेश्वर से आत्मा पाकर ही समझ सकते हैं, वैसे नहीं ये बातें समझ में आएंगी। हालेलुया। वैसे आपके ऊपर से चले जाएंगी, ये कैसी बातें हैं? हालेलुया। और उसने क्या किया, अपना सारा अधिकार जो है किसको दे दिया? पहले पशु को दे दिया। अब पूरा 13 चैप्टर जो है ये अमेरिका और रोम के बारे में बताया गया है। ये कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे दुनिया को अपने कब्जे में करेंगे, कैसे दुनिया के हालातों को बदलेंगे, कैसे सब कुछ करेंगे, दुनिया को डराएंगे, और कैसे धार्मिक रूप से, कैसे वो सब तरीके से इंसानों को अपने वश में करेंगे। हालेलुया। क्योंकि अंत में उन्होंने इजराइल पे चढ़ाई करनी है। हालेलुया। समझ रहे बात को? जब यीशु मसीह आएगा दूसरी कमिंग में, एक तो बादलों पे आ रहा है वो अपने कलीसिया को लेने के लिए, लेकिन एक वो सीधा इजराइल में आ रहा है। हालेलुया। वहां पर वो तब आएगा जब पूरे इजराइल को घेर लिया जाएगा, रोमन सरकार के द्वारा, अमेरिकन सरकार के द्वारा, रशिया के द्वारा, और बहुत सारी कुलों के, जातियों के। बाइबल तो ये बताती है कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो इजराइल को घेर लेंगे, पूरा वर्ल्ड। हालेलुया। और परमेश्वर उतरेगा वहां पर। हालेलुया। इजराइल का सब कुछ, खाना पीना सब बाहर बंद। हालेलुया। बिजनेस बंद, पैसा बंद, सब कुछ बंद कर देंगे। फिर इजराइल वो अपने घुटने टेक कर परमेश्वर को, अपने यहोवा को याद करेंगे। परमेश्वर सिय्योन पहाड़ के ऊपर अपना कदम रखेगा, और बाइबल कहती है वो पहाड़ 2 फाड़ हो जाएगा। हालेलुया। और जब वो 2 फाड़ होगा तो इजरायली जो है
वो परमेश्वर को देखेंगे और सब लोग अपनी छातियां पीटेंगे, ये क्या हो गया। हालेलुया। तो ये था। अब हम अमेरिका की तरफ देखते हैं तो वो सातवां जो प्रकाश है, जो सातवां जो विजन है, वो हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्या है? इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद रैप्चर है। हालेलुया। इसलिए मैंने ये पहली बात पढ़ाई है कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है, पाप किया है, गुनाह किया है, गलती की है, तो क्षमा मांगो परमेश्वर से। हालेलुया। जिस तरह दानियेल में पता कर लिया कि हमारे राज का, हमारी गुलामी का अंत आ गया है, इसके बाद हमारा छुटकारा है, तो हमें घुटने टेक के परमेश्वर के आगे आना होगा। उसी तरह से जब हमें पता चल गया कि सातवां विजन, सातवां दर्शन पूरा हो चुका है, हमें कैसे हो जाना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम उस चीज को, उस समय को देखो तो ज्यादा से ज्यादा मिलना। हालेलुया। लेकिन हम तो मिलते नहीं है, हमने तो अपने अपने कामों पर, अपने अपने रिश्तेदारियों पे, अपने अपने। हालेलुया। ये समय मिलने का है। हालेलुया। समय निकालिए, कीजिए, एक दूसरे से मिला कीजिए, वचन पर बात कीजिए, चुगली पर नहीं, वचन पर। परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया करिए, दुआ कीजिए। क्योंकि अगर आप रह गए, अब चाहे दुनिया में आपने सबसे बड़ी ताकत हासिल कर लिया है, सबसे बड़ी डिग्री हासिल कर लिया है, सबसे बड़े सलून में काम कर लिया है, सबसे बड़े बैंक में काम कर लिया है, सबसे बड़े डॉक्टर के साथ काम कर लिया है, अगर आपने परमेश्वर के इस वचन से चूक गए तो कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर बचाएगा ना, सलून बचाएगा ना, रिश्तेदार बचाएगा ना, कोई मंत्री बचाएगा। सिर्फ बचाने वाला एक ही है, ये होगा परमेश्वर। हालेलुया। अब उसके साथ संबंध बनाना है, उसके साथ प्रेम रखना है, उसके साथ चलना है। हालेलुया। अब समय के साथ हमें, परमेश्वर ने कहा था, समय के हिसाब से तुम्हें अब गुरु हो जाना चाहिए। हालेलुया। संत पुरुष बार बार यही बात पे चिल्ला रहा था, समय के हिसाब से अब तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, गुरु हो जाना चाहिए, गुरु। लेकिन अभी भी हमें दूध की जरूरत है। हालेलुया। दूध किसको चाहिए? बच्चों को। हालेलुया। अब मेरी बेटी छोटी है, वो दूध पे है, लेकिन अगर उसमें अन्न खिला दूं, उसको रोटी खिला दूं, वो हजम नहीं ना होगी उसके। हालेलुया। अगर हम बड़े हो चुके हैं, हम दूध पी जाए, तो क्या होगा? हमारा भी सिस्टम खराब हो जाएगा ना। हमें अन्न भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हमें सख्त भोजन भी चाहिए, हमें सब्जी भी चाहिए, हमें दही भी चाहिए। ये है ना सब कुछ। दूध के सहारे तो नहीं चल सकता ना अब। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर के कहने का क्या मतलब था कि अब तुम्हें सियाने हो जाना चाहिए, बड़े हो जाना चाहिए, गुरु हो जाना चाहिए। कि जितना वचन तुम्हें मिला है, जितना वचन परमेश्वर ने तुम पर उतारा है, इसके हिसाब से तुम्हें तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा देनी चाहिए थी। हालेलुया। संत पुरुष को परमेश्वर ने एक बार दर्शन दिया, वो रास्तों पे गया, वो गड्ढों में गया, वो ऐसी जगहों पे, और जाके बोला कि मैंने परमेश्वर को इन आंखों से देखा है। हालेलुया। उसको मारते थे, उसकी निंदा करते थे, उसकी चुगली करते थे, उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे, लेकिन फिर भी वो यही बात बोलता रहा, नहीं नहीं नहीं, मैं परमेश्वर को देख चुका हूं, और जिन्होंने परमेश्वर को देखा है उनके लिए ये सब चीजें व्यर्थ हैं। हालेलुया। ये दुनियादारी से वो टूट चुके हैं। हालेलुया। ये है परमेश्वर के साथ मिलन करना। हालेलुया। समय आ गया है भाइयों बहनों कि हम परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। अब शादी है, हमारे घर में शादी है, लेकिन जब एक हफ्ता रह जाएगा तो हम तैयारी शुरू कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? सब कपड़े लेंगे, गहने लेंगे, फेशियल करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। हालेलुया। जब अब परमेश्वर की शादी आ रही है, परमेश्वर का ब्याह आ रहा है, परमेश्वर का उस ब्याह में हमें आमंत्रित किया गया है, तो हमें कितनी जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। हालेलुया। भाइयों बहनों, समय कोई निजाकत को समझिए, हम कहां पर हैं। अब समय नहीं है कि हम उसके बारे में, इसके बारे में इधर उधर बातें करें। हम जितनी बातें परमेश्वर की कर सकते हैं कीजिए। हालेलुया। ये आपको तकड़ाई देगी, ये आपको स्वस्थ करेगी, ये आपके लिए परमेश्वर का कलाम उतारेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें जीवन देता है। हालेलुया। अगर वचन हमारे जीवन से चला गया, बाकी सब कुछ है, तो हम मर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जिस दिन आपके जीवन में वचन है, चाहे दुनिया मिले चाहे ना मिले, खाना मिले चाहे ना मिले, रोटी मिले, सोने को चादर मिले चाहे ना मिले, लेकिन अगर वचन है आपके साथ, तो आप खुशी से जीवन व्यतीत करेंगे। हालेलुया। दाऊद के पास क्या था? बाइबल कहती है कि दाऊद जो था वो बेटम को चाहता था, लेकिन उसके जीवन में सिर्फ एक वचन था। हालेलुया। उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं था, उसके पास बैंक बैलेंस नहीं था, उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई सोना चांदी, कोई तलवार, कोई भी कुछ नहीं था, लेकिन बाइबल कहती है उसके सिर्फ वचन ही था। वो पहाड़ों पर भी जाकर, हालेलुया, पहाड़ों पर भी वो आनंद और खुशी से रहता था। हालेलुया। सब उसे बेवकूफ और तुच्छ जानते थे, लेकिन सिर्फ परमेश्वर उसे
सबसे बड़ा योद्धा कौन? हालेलुया। बाइबल कहती है कि दाऊद ने कभी तलवार नहीं उठाई, दाऊद ने कभी भाला नहीं उठाया, लेकिन जब परमेश्वर उसके साथ खड़ा हो गया तो उसने पूरी दुनिया को ललकार के कहा कि मेरे से बड़ा योद्धा कोई नहीं है, क्योंकि मेरे साथ यहोवा खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। बोले तो कहा तू अपने भाले पर, तू अपनी पढ़ाई पर, तू अपने बल पर विश्वास करता है, लेकिन मैं जिसके साथ मेरे साथ जो खड़ा है मैं तुझसे उस पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। मेरे साथ बहुत बड़ी ताकत है जो तुझे नजर नहीं आएगी, इजराइलियों को नजर नहीं आई, लेकिन मुझे नजर आती है। आपके साथ जो खड़ा है आप उससे प्रेम, उससे मिलन कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आपके साथ चल रही है। हालेलुया। दुनिया की और कोई ताकत जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकती। बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की है कि इस ताकत को खत्म करें, बड़े बड़े लोगों ने दिमाग लगाया है कि इस ताकत को खत्म करें। दानियल को देखो पकड़वाने के लिए कितनी साजिश की गई। हालेलुया। एक इतना इंटेलिजेंट बंदा, उसको फिर भी पकड़वा दिया गया, साजिश में शामिल कर दिया गया, लेकिन बाइबल कहती है उसका भरोसा किस पर था? यहोवा परमेश्वर पर। हालेलुया। वो राजा पर विश्वास नहीं करता था, वो अपनी सेना पर विश्वास नहीं करता था, वो शेरों पर विश्वास नहीं करता था, वो आग पर विश्वास नहीं करता था, वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता था। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है उसने अपने घर के ऊपर एक ऐसा कमरा रखा था जिसके भी द्वार खोलता था, खिड़की खोलता था और परमेश्वर के भवन की तरफ अपना मुंह करके प्रार्थना करता था। हालेलुया। लेकिन आज तो हमारे लिए और भी आसान हो गया है। परमेश्वर ने कहा है कुंडी बंद कर और तू अपने मन से मुझे पुकार, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया। पता दुष्ट जो है वो खत्म होने वाले हैं, चुगली वाले खत्म होने वाले हैं, निंदा वाले खत्म होने वाले हैं, जो दूसरों के खिलाफ भड़काते हैं वो खत्म होने वाले हैं। बचेंगे वही जो परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं देखिए बताता हूँ पूरी बाइबल में शायद आपने भी कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे बताइए जिसने चुगली या चपट्टी से या कुछ ऐसी निंदा से या कुछ ऐसी प्लानिंग करके परमेश्वर के लोगों को फंसाया है और वो सफल होया होगा, लेकिन कुछ समय के लिए, सदा के लिए नहीं। हालेलुया। और मुझे परमेश्वर का कोई ऐसा जन बताइए, एक भी ऐसा जन बताइए पूरी बाइबल में ढूंढ के लेके आइए जिसके खिलाफ साजिश की गई है और उसको परमेश्वर ने ना बचाया हो। हालेलुया। परमेश्वर ने खड़े होके बचाया है, परमेश्वर उतर कर आके बचा के गया। हालेलुया। ऐसा है परमेश्वर। आपके खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत आपको भड़काएंगे, बहुत निंदा चलेगी आपके खिलाफ, लेकिन घबराइए मत। बाइबल के जितने लोगों के खिलाफ निंदा हुई है, जितने लोगों के खिलाफ चुगली हुई है, जितने लोगों को फंसवाया गया है, वो सब आगे जाके बहुत बड़े योद्धा बने हैं। पता है आपको? हालेलुया। जिन्होंने प्लानिंग की है, जिन्होंने ये सारा कपट किया है, वो नाश हुए हैं। हालेलुया। यही सबूत है, एक और कोई सबूत नहीं है। हालेलुया। जिनके खिलाफ साजिशें हुई हैं, परमेश्वर ने कहीं ना कहीं तरीके से उनको बचा लिया है, लेकिन जिन्होंने साजिशें की हैं वो किसी रीति से नहीं बचे। हालेलुया। ये है। इसलिए आपके साथ जो ताकत है कोई मामूली ताकत नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है मूसा की बहन और हारून ने उसमें बात की। हालेलुया। और उसने कहा है कि मूसा ने एक बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। हालेलुया। उसने समुद्र को दो फाड़ कर दिया है, सबने ताली लगाई। हालेलुया। उसने फिरौन की सेना को ललकार दिया, सबने ताली बजाई। हालेलुया। उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके आसमान से मन्ना मंगा लिया, सबने ताली बजाई। हालेलुया। उसने चट्टान के ऊपर छोटी मार के पानी निकाल लिया और सबने ताली बजाई। हालेलुया। लेकिन जिस दिन उसने शादी की, सबने बुराई की, सबने उसकी निंदा की। हालेलुया। सिर्फ एक बात के लिए मुझसे पर कांटा मार दिया गया। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि मूसा परमेश्वर के प्रति इतना हलीम और इतना प्रेम भाव से हो चुका था, अब उसे फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या बोलते। हालेलुया। अब ये नहीं था कि मूसा के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उसका भाई क्या सोचता है, उसकी बहन क्या सोचती है, उसके रिश्तेदार क्या सोचते हैं, उसके बच्चे क्या सोचते हैं। हालेलुया। उसको तो फर्क था कि परमेश्वर उसके बारे में क्या सोचता है। हालेलुया। अगर आप उस लेवल पर पहुंच गए हो, मूसा के उस लेवल पर, हालांकि पहुंचना मुश्किल है। हालेलुया। अगर आप उस लेवल पर पहुंच गए हो तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई हथियार, शैतान की कोई भी चुस्त चालाकी आपको खत्म नहीं कर सकती। हालेलुया। अगर आप उस लेवल पर, उस विचार पर पहुंच गए हो तो मूसा जो था, देखिए
कितना उसका स्ट्रगल था। हालेलुया। एक लकड़ी से 6 लाख लोगों को कैसे वो हैंडल करता था। हालेलुया। सिर्फ मिस्र के लोगों के पास हथियार थे, मिस्र के लोगों के पास भाले थे, मिस्र के लोगों के पास सेना थी, लेकिन मूसा के पास सिर्फ एक लकड़ी थी जिसको यहोवा परमेश्वर ने पकड़ाया था। हालेलुया। उसके आगे, उस लकड़ी के आगे समुद्र भी थर-थर कांपता था, उस लकड़ी के आगे पूरी मिस्र की सेना भी कांपती थी, यहाँ तक कि उस लकड़ी के आगे सब दंडवत करते थे। हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर उसमें वास करता था। हालेलुया। मैंने कोई ऐसी लड़ाई नहीं देखी ना इतिहास में कभी ऐसा सुना है कि बिना तलवार के और बिना भाले के, जब बिना किसी कोई भी हथियार के किसी ने कोई लड़ाई जीती हो। हालेलुया। सिर्फ एक लड़ाई थी मूसा, कुछ नहीं था उसके पास, सिर्फ एक लकड़ी जिस पर पता नहीं क्या क्या लगा हुआ था, काली थी, पता नहीं कैसी थी। हालेलुया। पता नहीं कहां से मिली थी उसको, उससे वो भेड़ों को अपने सही मार्ग पर रखता था। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि उस लकड़ी में बहुत ज्यादा ताकत और सामर्थ थी। हालेलुया। हालेलुया। इतिहास में कभी कहीं पर भी ऐसा नहीं मिला कि जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा सेना वाला देश, दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग वाला देश सिर्फ एक लाठी से डर गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस लाठी में परमेश्वर वास करता है। परमेश्वर ने उस लाठी को छुआ हुआ था। आपके हाथ में जो लाठी है, हालेलुया, उठाइए अपनी लाठी को और कहिए शैतान से, हालेलुया, कि हे शैतान, अगर इससे मिस्र गिर गया, इससे बेबीलोन गिर गया, इससे मादी फारसी गिर गए, इसमें सिकंदर गिर गया, तो मुझे पता है इससे शैतान भी गिर जाएगा। हालेलुया। इतनी ज्यादा, जो देखो कितने कितने बड़े राजा इस छोटी सी लाठी के सामने दंडवत कर गए। हालेलुया। तो आपको लगता है ये मामूली है? हालेलुया। मूसा उस लाठी को रखता है और देखता है, भाई यार ये तो मामूली है। हालेलुया। क्या, कैसे मैं निकालूंगा मिस्र से अपने लोगों को। हालेलुया। कैसे इस लाठी को वो पकड़ता और देखता, कैसे कैसे निकलेंगे मेरे लोग इस लाठी से। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जा खड़ा हो जा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। हालेलुया। ये है परमेश्वर का काम। जब आप परमेश्वर के नाम से और परमेश्वर के आत्मा से खड़े हो जाते हो तो मायने नहीं रखता कि आगे कितनी बड़ी ताकत खड़ी है। हालेलुया। दाऊद शेरों को भी तुच्छ जानता था, भालुओं को भी तुच्छ जानता है। वो मुंह फाड़ कर, हालेलुया, मुंह फाड़ के अपनी भेड़ को बचा के लेके आता था। हालेलुया। शेर के मुंह से एक निवाला लेना कोई आसान बात है? हालेलुया। शेर उसकी भेड़ को उठा के ले जाता था और दाऊद पीछे भागता था। शेर के मुंह में है, देखिए, शेर के मुंह में भेड़ है। अब शेर के मुंह से उसने अपनी भेड़ को जिंदा बचाना है, मरी हुई नहीं बचाना। हालेलुया। इसलिए वो शाऊल से कहता था कि जब मैं अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले जाता था, कभी भालू, कभी शेर, कभी चीता मेरे बछड़ों में से मेरी भेड़ को उठा ले जाता था और मैं भागता था और उसका मुंह फाड़ के अपनी भेड़ को जिंदा निकालता, देखिए जिंदा निकालता था वो। हालेलुया। शेर के मुंह से कुछ जिंदा जानवर कैसे निकल जाएगा? हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने ऐसा बल दिया, बाइबल कहती है। हालेलुया। आज भी यही है, हमारे साथ जो ताकत है उसको तुच्छ मत जानिए, वो बड़ी सामर्थी और बड़ा हिम्मत वाली ताकत है। हालेलुया। चलिए हम निकालेंगे वहीं पर जहां पर हमने छोड़ा था। हमारा संडे का वचन शायद आज क्लोज हो जाए, लेकिन हम कंटिन्यू रखेंगे। कहां पर थे हम? एस्टर। हाँ जी, 3 और उसका 8। तब हमान ने राजा शेष से कहा, हाँ जी, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तीतर भीतर और छिटकी हुई एक जाति है। देखिए यहाँ पर जो राज्य था राजा श्रेष्ठ का, इसमें बहुत सारी जातियां जो गुलाम थी। हालेलुया। और उनमें से एक जाति इजराइल भी थी जो गुलाम थी, यहूदी गुलाम थी। हालेलुया। तो यहाँ पर जो हमान है वो किसी और जाति के लिए नहीं बोलता, वो किसी और धर्म के लिए नहीं बोलता, लेकिन वो सिर्फ यहूदियों के लिए राजा श्रेष्ठ के आगे ये प्रस्ताव रखता है और उसे
मजबूर करता है कि वो कोई फैसला ले। हालेलुया। शैतान क्या करता है? शैतान यहीं पर काम करता है। हालेलुया। शैतान जो है वो परमेश्वर के सामने जाता है और हमारी निंदा, बुराई, हमारी सब गलतियां, हमारा सब कुछ रिकॉर्ड करके वो लेके जाता है। पता है आपको? हालेलुया। वो हमारे एक एक शब्द, एक एक आवाज, एक एक हमारा सीन जो है जिंदगी का, वो सब काउंट करता है और परमेश्वर के पास लेके जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर को हमारी पूरी पिक्चर दिखाता है जो हमने पूरे दिन में, पूरे साल में, पूरे महीने में किया है। हालेलुया। और यहीं पर भी हमान ऐसा ही कर रहा है। हालेलुया। हमान को प्रॉब्लम थी मुर्दके से। हालेलुया। यूके का यहूदी जात का बंदा था, लेकिन उसने आप नहीं मुर्दके को मरवाया, हालांकि वो मरवा सकता था। हालेलुया। ये उसके लिए बहुत इजीली और सरल काम था, लेकिन फिर भी उसने पूरी प्लानिंग के साथ सिर्फ मुर्दके को नहीं, पूरी इजराइल कौम को मरवाने का प्लान किया। हालेलुया। आज भी यही होता है, मसीह लोगों को एक बंदे को मार के क्या हो जाएगा, वो पूरी मसीह जाति को खत्म करने के लिए प्लानिंग करते हैं। हालेलुया। लेकिन वो भूल गए हैं कि इनके साथ जो खड़ा है वो बहुत बड़ा है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन खड़ा रहता है। हालेलुया। अब हमान को नहीं दिख रहा है कि मुर्दके के साथ कौन खड़ा है। हालेलुया। लेकिन मुर्दके को पता है कि मेरे साथ कौन खड़ा है। हालेलुया। हमान का भरोसा जो था वो राजा पर था, हमान का भरोसा जो था उस नगर की सेना पर था, हमान का भरोसा जो था राजा के साइन पर था, लेकिन मुर्दके का जो भरोसा था वो ना राजा पर था, ना हमान पर था, ना एस्तर पर था, वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था। हालेलुया। एस्तर भी एक बार हाथ खड़ी कर गई थी। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे जाके पता चलेगा आपको। तो उसने प्लान किया राजा के साथ मिलकर। हालेलुया। शैतान ने प्लान करके राजा को ये भरमाया और बताया कि नहीं यार, तेरे नगर में, तेरे लोगों में कुछ ऐसी जातियां हैं जो गलत कर रही हैं, जो गलत विचार, गलत सोच और गलत परमेश्वर को मानने वाले हैं। पढ़िए आगे। जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है और वह राजा के कानून पर नहीं चलते, वो राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। देखो, उनका रहना यहाँ पर लाभदायक नहीं है। हालेलुया। हमान को पता नहीं है कि जो एस्तर है वो कौन है, यहूदी है, और ना राजा को पता है कि एस्तर यहूदी है। हालेलुया। शैतान प्लानिंग कर रहा है, लेकिन उसको परमेश्वर का एग्जैक्टली वो पता नहीं होता जो एंड में होने वाला है। सस्पेंस। हालेलुया। जो क्लाइमैक्स है वो शैतान नहीं जानता। हालेलुया। शैतान तो सोचता रहता है, वो अपने हिसाब से, अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपने तरीके से चलता रहता है। हालेलुया। पर वो भूल गया है कि ये जो लोग हैं और ये लोग जो हैं परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से ठहराए हैं। हालेलुया। एक कहावत है, हालेलुया, कहावत है कि मैं सूरवीर हूं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा दुश्मन जो है वो मूर्ख है, ये सबसे बुरी बात है। हालेलुया। अपने दुश्मन को मूर्ख समझना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हालेलुया। अब हमारे को पता है कि मुर्दके क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। हालेलुया। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है। हालेलुया। जितने भी लोग हैं 50,000, 10,000 या 20,000 जितने भी लोग हैं खड़े होंगे, वो इकट्ठे होंगे, लड़ने के लिए तैयार होंगे। हमारे पास तो लाखों की सेना है, हमारे पास राजा है, हमारे पास और भी बहुत सारी जातियां हैं। हालेलुया। लड़ने के लिए तो हमारे सब प्लान कर लिया। शैतान प्लान करके आता है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। हालेलुया। हमारे सोचा मेरा से ज्यादा ये क्या बिगाड़ सकते हैं। हालेलुया। हम तो भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर हमारा परमेश्वर खड़ा हो गया तो फिर वो ना मूसा की प्रार्थना सुनेगा, ना फिर वो इब्राहिम की प्रार्थना सुनेगा। वो जातियों आपकी आने वाली नस्लें तक खत्म कर सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के जनों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की कलीसिया के खिलाफ बोलने से पहले, सोचने से पहले लाख बार सोचिए। हालेलुया। कि किससे पंगा लेगा। हमें तो लड़ना भी नहीं आता, हमें तो शब्द भी नहीं बोलने आते, हमें तो कोई चाल भी नहीं चलनी आती। हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर ने हमारे लिए चाल चल ली तो खतरा है। हालेलुया। गिदोन के बारे में कितने लोग जानते हैं? गिदोन के बारे में। हालेलुया। न्यायों के समय में गिदोन मिलेगा आपको। हालेलुया। गिदोन क्या था? गिदोन एक यूरवीर और योद्धा था। हालेलुया। वो दूसरे लोगों से डर के मारे एक कुंड में बैठकर अपने दाने को सवार रहा था, अपनी कनक को सवार रहा था, अनाज को।
हालेलुया। तो परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन देकर कहा, नहीं नहीं नहीं, ये तेरा काम नहीं है, तू तक ही होता है। हालेलुया। तेरे द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों को निजात दिलाएगा। हालेलुया। वो कहता, मैं कैसे? मैं तो सिर्फ हमारे इस गांव के 4 बंदों से डरकर ये काम कर रहा हूं, इतनी सारी सेना से मैं कैसे लड़ूंगा? नहीं, रुको। वो कहता है, तू नहीं लड़ेगा, तेरे साथ परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर तेरी सेना होगा, परमेश्वर ही तेरा बल होगा, परमेश्वर ही तेरी बुद्धि होगी, परमेश्वर ही तेरा सारा प्लान होगा। हालेलुया। अगर आपको नहीं पता कि आपने कैसे करना है, तो परमेश्वर को बता दीजिए, परमेश्वर मेरे खिलाफ ऐसी बातें हो रही है, चल रही है, जैसे कुछ कर रहे हैं, तो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है? सिर्फ घुटनों पे आना है। हालेलुया। आपने ना हथियार उठाना है, ना आपने बुरे शब्द बोलने हैं, ना आपने कुछ प्लानिंग करनी है। आपने तो सिर्फ परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा के यही कहना है, प्रभु तू देख। जब आपने ये बोल दिया, तू देख, फिर तो भी खतरा हो जाएगा उनके लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में ऐसा ही हुआ है, मैंने तो तजर्बा मेरा ही है। हालेलुया। शायद आपका भी तजर्बा होगा इस बात के लिए। हालेलुया। जितने हमारे खिलाफ करते होंगे प्लानिंग, लेकिन हमें नहीं पता, हमारे पास शायद उसकी प्लानिंग पहुंचती भी ना हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सब देख रहा है। हालेलुया। उससे कैसे छुपाओगे? उससे अपनी प्लानिंग जो हो वो कैसे रुकवाओगे? हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि वो हमारे लिए क्या कुछ सह रहा है। हालेलुया। हमें पता भी नहीं होता कि लोग हमारे खिलाफ हो चुके हैं, हमें पता भी नहीं होता हमारे लिए फंदे बनाए गए हैं, हमें पता भी नहीं होता हमारे लिए प्लानिंग कर दी गई है। हालेलुया। हमें पता नहीं है कि हमारे लिए मरने के हुक्म जारी हो गए हैं, हमें पता भी नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर सब जानने वाला है। हालेलुया। गिदोन से कहा कि तू उन लोगों से लड़ेगा। हालेलुया। वो कहता, मैं कैसे लड़ूं? परमेश्वर कहता है, तू ऐसे कर, अपनी सारी सेना लेके जाओ। वो लेके जाता है 21,000, 22,000, 10,000 ऐसे लोग रहते हैं। अंत में 300 लोग रह जाते हैं। हालेलुया। वो 300 लोग भी नहीं लड़ते। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर सेना तैयार करवाता है। हालेलुया। दूसरे दिन रात को परमेश्वर गिदोन को उठाता है, वो बोलता है, जा उनके नगर में जाके और उनकी सेना में जाके देख क्या हो रहा है। हालेलुया। वो लोग आपस में ही लड़कर मर रहे थे। हालेलुया। कोई हथियार चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो लोग खुद आपस में ही मिलकर लड़कर मर गए। हालेलुया। ऐसी प्लानिंग, वो गिदोन हैरान रह गया। इतनी सेना तैयार की, इतनी युद्ध में तैयार, इतने हथियार तैयार किया, इतना कुछ किया, प्रभु क्या? परमेश्वर कहता, मैं तुम्हें यही बताना चाहता था। हालेलुया। तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ है जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं। हालेलुया। गिदोन की वो सब मेहनत तब तक व्यर्थ थी जब तक परमेश्वर को वो समझ नहीं पाया कैसे 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 होगा। हालेलुया। हमसे नहीं लड़ी जाती लड़ाइयां, हमसे नहीं बोला जाता दूसरे के बारे में बुरा। हालेलुया। हमसे नहीं होती चुस्त चलाकी। हालेलुया। हमसे होता है सिर्फ परमेश्वर के आगे अपना मुद्दा रखना। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए बहुत प्लानिंग कर रहे हैं लोग, हमें नहीं पता वो कैसे कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उन्होंने कर लिया है, क्या विचारधारा उनकी है। हालेलुया। लेकिन प्रभु इस मसले को और इस काम को हम तेरे हाथों में देते हैं। जब आपने इस मसले को आप परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, हालेलुया, तो आप हैरान रह जाओगे ये कैसे हो गया। हालेलुया। मैंने बाइबल में ये देखा है कि जितने लोग परमेश्वर के लोगों के खिलाफ प्लानिंग करते हैं वो हमेशा ही गढ़ते 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 गए हैं, और जिनके खिलाफ प्लानिंग हुई है वो हमेशा बढ़ते 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 ही गए। हालेलुया। परमेश्वर का लॉ देखिए कैसा है। हालेलुया। ये है परमेश्वर हमारा, जो काम करने में पता नहीं क्या कुछ कर देता है। हालेलुया। अपने नाश से जाते। हाँ, जो आपके खिलाफ प्लान कर रहे हैं आपके लिए आनंद है, वो पता है आपको। हालेलुया। जब आपकी बुराई, आपकी निंदा, जब आपकी चुगली होगी, जब प्लानिंग होगी आपके खिलाफ, तो आपके लिए बरकत निकलेगी। हालेलुया। ये आपका प्लस पॉइंट है। हालेलुया। इससे अच्छा है शैतान को कहोगे हमारे खिलाफ प्लानिंग करे। हालेलुया। हमारे खिलाफ निंदा, हमारे खिलाफ चुगली, हमारे खिलाफ जो है कुछ करना है करो, कोई बात नहीं है, हमें पता है हमें बरकत ही मिलने वाली। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे तो बहुत बरकत दी है, सच में कहता हूँ। हालेलुया। मैं इस योग्य नहीं था जो परमेश्वर ने मुझे बना दिया है। हालेलुया। मैं सचमुच कहता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में ये तजर्बा किया है और मैंने इस चीज को अनुभव भी किया है कि मैं सच में इस योग्य नहीं था जो परमेश्वर ने मुझे बना दिया है।
हालेलुया। हालेलुया। और सबसे बड़ी मेरे लिए जो मेरी बरकत और आशीष है वो ये है कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर परमेश्वर के शब्दों को प्रचार करता हूँ। ये हालेलुया। मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। हालेलुया। और यही ब्लेसिंग है मेरे सारे घर के लिए आशीष। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप खड़ के परमेश्वर के वचन को देते हो, आप खड़ के परमेश्वर के कलाम को बांटते हो, आप खड़ के परमेश्वर के उस वचनों का लोगों को आगे इन वचनों को देते हो, तो आपके घर और हालात देखिए बदल देंगे। हालेलुया। दाऊद पहाड़ों को, बाइबल कहती है कि दाऊद के पास कोई नहीं था परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, वो जानवरों को और पहाड़ों को सुनाता था। हालेलुया। वो कहता था अखियां चुकदा हां मैं बल पहाड़ा। हालेलुया। वो समुद्रों को, गहराइयों को, आकाश के पंछियों को, वो बस इनको ही वचन सुनाता रहता था गीत के द्वारा। हालेलुया। और परमेश्वर ने कितना मालूमाल किया उसको। हालेलुया। उसके पास बंदे नहीं थे कि उसकी कोई सुने। हालेलुया। और जो भी कहता था ले उसकी कौन सुनेगा। हाँ, हमारे पास बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इस भेड़ों को चराने वाले की क्या सुने हम। हालेलुया। क्या है इसके पास। हालेलुया। इसकी जेब जब देख लो खाली होती है। हालेलुया। जब पैसे मांग लो खाली। हालेलुया। जब बात कर लो ये परमेश्वर की बात। हालेलुया। तो लोग नहीं पहचान पाते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको हमेशा ही पहचानता और परमेश्वर आपको स्थिर करता है। हालेलुया। उनको पता है कि ये मेरी ड्यूटी कर रहा है। हालेलुया। आप एक सलून में, आप एक हॉस्पिटल में, आप कहीं पर भी काम करते हो, फैक्ट्री में काम करते हो, आप पूरा दिन काम करते हो, लेकिन महीने बाद आपको सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती। हालेलुया। लेकिन जब आप इस जमीन और आसमान वाले मालिक की नौकरी करोगे तो फिर आपको कितनी सैलरी मिलेगी। हालेलुया। आपको तो साल के बाद इंक्रीमेंट लगता है। हालेलुया। ये परमेश्वर रोज इंक्रीमेंट लाने वाला परमेश्वर है, पता है आपको। हालेलुया। वो रोज आपकी सैलरी बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अबेदोम ने 3 महीने में सब कुछ हासिल कर लिया जो वो पूरे 30-40 सालों से नहीं कर पा रहा था। हालेलुया। 3 महीने में कोई बंदा धनी कैसे हो सकता है। हालेलुया। 3 महीने में उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो वो 30-40 सालों से नहीं कर पा रहा था। हालेलुया। सिर्फ 3 महीने उसके घर में परमेश्वर का सलूक रहा। जब आपके जीवन में, आपके घर में और आपके पूरे परिवार में परमेश्वर का कलाम और वचन रहेगा तो आपके हालात देखना कैसे बदलते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ बदले नहीं है। हालेलुया। जहाँ पर डॉक्टर हाथ खड़े कर गए थे, इंजीनियर हाथ खड़े कर गए थे, पता नहीं क्या क्या छो गया था, लेकिन परमेश्वर ने आपकी बरकत राशि। हालेलुया। ये है परमेश्वर का काम। जितना टाइम आप इसको दोगे, हालेलुया, उतना टाइम परमेश्वर 10 गुना आपको लुटाएगा। हालेलुया। अगर आप इसको रोज 1 घंटा दे रहे हो, हालेलुया, तो 1 घंटे का 10 प्लस कर लो, कितने घंटे हो गए? 11 घंटे हो गए। ठीक है। 1 घंटे का 10वांश कितना हो गया? 10 मिनट। 1 घंटे का 10वांश कितना हो गया? 10 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट, सॉरी 6 मिनट हो गए। हाँ, 1 घंटे का 10वांश जो है 6 मिनट हो गए। अगर आप 1 घंटा देते हो तो परमेश्वर जो है वो भी 10 गुना लौटाता है, पता है आपको। अगर आप परमेश्वर को 10 गुना देते हो तो परमेश्वर भी आपको 10 गुना लौटाता है ना। अगर परमेश्वर को आपने 1 घंटा दिया है तो 1 घंटे को मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 से, तो कितना बन गया? 11 घंटे। हालेलुया। 11 घंटे बन गए ना। मैं कर लूं मैथमेटिक्स में कितने बनते हैं? 1 घंटे का 10वांश कितना बनेगा? 10 घंटे। 10 घंटे बनेंगे। 10 घंटे, सॉरी 10 घंटे। तो परमेश्वर आपको 10 घंटे देगा। 1 घंटा तो हमारा हो गया ना, तो फिर 1 को 10 तो 11 भी होंगे, है ना। समझ रहे बात को। 1 घंटा तो जो है वो परमेश्वर और आपके बीच में बात चल रही है, जो आप भी दे रहे हो परमेश्वर भी दे रहा है आपको। हालेलुया। और उसका मल्टीप्लाई जो आपको परमेश्वर 10 गुना देने वाला है। हालेलुया। वो तो 9 गुना हो गया ना फिर 10। हालेलुया। 10 गुना 11 घंटे हो गए। परमेश्वर आपको 11 घंटे देगा पूरे दिन में। अगर आप 1 घंटा देते हो परमेश्वर को, हालेलुया। अगर 2 घंटे देते हो तो 22 घंटे। हालेलुया। अगर पूरा जीवन देते हो तो परमेश्वर आपको वो जीवन देगा जिसका अंत नहीं है। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर ने अपने मत्ती कलाम में लिखा हुआ है कि जितनों ने मुझ पर विश्वास किया है वो सब अनंत राज्य के वारिस हैं। हालेलुया। जिनका अंत ही नहीं है, अनंत काल का वारिस होना है आपने, तो आपको परमेश्वर को अपना जीवन देना होगा। पढ़िए आगे क्या होता है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए,
जब देखिए, अगर राजा को स्वीकार हो तो उनको नष्ट करने की, मारने की आज्ञा निकाली जाए। हालेलुया। अब राजा जो है वो प्लान पूछेगा, अभी क्यों मारना, क्यों है, जेल में डाल देते हैं। हालेलुया। लेकिन वो जो था वो मरवाने में था। हालेलुया। तो उसके बदले में वो कुछ प्रस्ताव रखता है। पढ़िए आगे। और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए हाँ जी, 10,000 की कार चांदी दूंगा। 10,000 की कार चांदी दूंगा अगर राजा मेरी इस बात से सहमत हो जाएगा। पहले क्या उसने बोला, अब देखो राजा को लालची दे रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, पहले तो वो प्लानिंग करता है और बताता है कि राजा हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे इस पूरे राज्य में 127 पूरे देशों में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने रूल, अपनी रेगुलेशन और अपने परमेश्वर को मानने वाले हैं। वो हमारे रूल फॉलो नहीं करते, परमेश्वर की बात सुनने वाले नहीं है। हालेलुया। तो इससे राजा थोड़ा सा क्रोधित हुआ। अब उसने देख लिया कि राजा क्रोधित हो गया है, पहले राजा को भड़काने के लिए प्लान किया ना। सुनो, अगर सीधा जाके बोलता कि राजा कुछ लोग मरवाने हैं, मैं उनके लिए 10,000 की कार चांदी दे दूंगा, मार दोगे? क्यों मना करेगा? हाँ क्यों करेगा? ठीक है ना, उसके नगर में लोग कम हो जाएंगे ना कितने। हालेलुया। तो उसने बड़ा उस राजा को भड़काया। देखिए, पहले राजा के माइंड को वॉश किया। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं भाई बहनों, किसी की बातों में मत आया कीजिए। सही बात। हालेलुया। अब राजा इसकी बात में आएगा। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको भी अगर कोई बात बोल जाए कि कुछ भी उस बहन ने मेरे खिलाफ, जो यहाँ पर कुछ हुआ है, आप बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए, आप उसकी बातों पर आमीन बोल के अपने दिल में उसके लिए नफरत भर लेते हो। हालेलुया। उसकी बात की गहराई तक नहीं जाती। हालेलुया। सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूं ये है कि अगर कोई विश्वासी भाई या बहन आपको विश्वासी भाई के खिलाफ आपको भड़का रहा है, तो वो बात परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकती। हालेलुया। ये सच है बात की, वो हो ही नहीं सकती बात। हालेलुया। परमेश्वर तो प्रेम करना सिखाता है। हालेलुया। इसलिए कान खोल कर, दिमाग खोल के चलिए। हालेलुया। परमेश्वर से रूह आत्मा मांग कर चलिए। अगर कोई भी आपको ये बोलता है कि ये भाई ऐसा है, वो बहन ऐसी है, ये है, वो है, तो रुक जाइए और सोचिए कि ये परमेश्वर की ओर से बात है या नहीं है। हालेलुया। तो ये है शैतान को पकड़ने का सही तरीका। हालेलुया। बातें जो होती है ना, बातें जो होती है वो जख्म नहीं करती, वो कत्ल करती हैं। हालेलुया। हथियार जो होते हैं वो तो जख्म कर देते हैं, हथियार से तो बच भी सकते हैं। हालेलुया। लेकिन एक बातें ऐसी होती हैं जो आपके अंदर तक जख्म कर देंगी, वो मारने तक पहुंच जाता है। हालेलुया। ये होता है। अगर आप परमेश्वर के जन और परमेश्वर के वचन को दिल में इज्जत रखते हो, हालेलुया, तो आपको हर बात पर ध्यान से और पूरे चौकस होकर सोचना, विचार करना होगा। ये बात परमेश्वर की ओर से है या किसी और की ओर से है। हालेलुया। ये नफरत लाने वाली है या प्यार बांटने वाली है। हालेलुया। मुझे भड़काया जा रहा है या परमेश्वर के प्रति और आगे लेके जाया जा रहा है। हालेलुया। आपको बात, परमेश्वर ने यही तो कहा, हमारे पास परमेश्वर ने 9 वरदान रखे हैं और 9 वरदानों में एक ऐसा वरदान है कि आत्माओं को परखने का वरदान। ये परमेश्वर से मांगा कीजिए। हालेलुया। आपको पता चल जाएगा कि कौन परमेश्वर की ओर से बात कर रहा है और कौन अलग बात कर रहा है। हालेलुया। ये वरदान आज परमेश्वर से जरूर मांग के जाना। हालेलुया। आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर आपसे क्या काम करवाएगा। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो राजा है उसको भड़काया जा रहा है। हालेलुया। हालांकि राजा जो है सिर्फ इनकी बातों, थोड़ी सी बातों में मान गया। हालेलुया। तो शैतान ने बात ही ऐसे पेश की है। हालेलुया। तो बात उल्ट गई और उससे राजा को मिला भी, यार मेरे राज्य में इतना सारा सोना चांदी आ रहा है। हालेलुया। और दूसरा, मेरे दुश्मन खत्म हो रहे हैं, तो मैं तो फायदे में हूं। हालेलुया। मेरा तो हर तरफ फायदा ही है। हालेलुया। तो राजा उस बात के लिए मान गया। पर आगे देखिए क्या होता है। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतार कर अगागी हमदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वह लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है। हालेलुया। अब ये जिस दिन राजा ने इसके साथ बैठकर खाना खाना है, हालेलुया, जिस दिन ये राजा के साथ बैठकर खाना खाएगा, जिस दिन ये राजा के साथ बैठकर बातें करेगा, वो दिन इसके लिए
खुशी का दिन नहीं है। हालेलुया। ये राजा के साथ बैठकर एक ही गिलास में एक ही जगह पर एक ही टेबल बैठ के खाना खाएंगे, वो खुशी वाली बात नहीं है इसके लिए। इसके लिए खुशी वाली बात वो है कि अब मैं इजराइलियों को खत्म करूंगा। इसके जीवन में सबसे बड़ा आनंद और खुशी वाला ये दिन था, जिस दिन इसको अधिकार मिला। हालेलुया। शैतान को अधिकार मिला था ना दावा उसको मारने के लिए, अय्यूब को मारने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए। हालेलुया। और शैतान इतना खुश था, बाइबल कहती है इतना खुश था। हालेलुया। वो अपने सब जरूरी काम छोड़कर सिर्फ अय्यूब के घर पे आ गया। हालेलुया। उसने वो सब, हालेलुया, वो सब विश्वासियों को छोड़ दिया जो दिन पर रात परमेश्वर के आगे दुहाई देते थे, प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन उसको सिर्फ यहाँ पर अय्यूब से ही नफरत थी और अय्यूब से ही वो प्रॉब्लम उसको हो रही थी। हालेलुया। और बाइबल कहती है शैतान ने सब कुछ छोड़ के परमेश्वर से अधिकार लिया और खुशी खुशी से आनंद से वो दाऊद के घर, अय्यूब के घर की तरफ लौट रहा था। हालेलुया। उसने अय्यूब के बेटों को मार दिया, उनकी बेटियों को मार दिया, उसके नौकर चाकर मार दिए, उसका सारा संपत्ति खत्म कर दी, उसके कपड़े लत्ते सब गहने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हालेलुया। बाइबल कहती है और वह रोज प्रतिदिन खुश हो रहा था। हालेलुया। आज अय्यूब के बच्चे मर गए, अय्यूब रो रहा था, लेकिन वो खुशी मना रहा था। हालेलुया। आज अय्यूब के नौकर मर गए, अय्यूब रो रहा था, वो खुशी मना रहा था। हालेलुया। आज अय्यूब की फसल बर्बाद होगी, अय्यूब रो रहा था, वो खुशी मना रहा था। हालेलुया। ऐसे करते करते शैतान के सबसे आनंद और खुशी वाले दिन वो थे। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि उसने अय्यूब का सब कुछ बर्बाद कर दिया, शरीर में कीड़े तक डाल दिए, लेकिन उसके विश्वास को 1 इंच भी हिला नहीं सका। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल इसीलिए अय्यूब को धर्मी और परमेश्वर का मनपसंद बंदा बोलती है। हालेलुया। कि परमेश्वर ने अपना सब कुछ, अपना दाव, अपना पूरा सम्मान, हालेलुया, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपना पूरा सम्मान जो है वो दाऊद के ऊपर लगा दिया था। हालेलुया। जैसे घोड़ों की रेस नहीं होती, हालेलुया, घोड़ों की रेस पर अगर आप सब कुछ बेच के, अपना सब कुछ बेच के आप लगा दो, हालेलुया, आप यहां तक भी कह दो कि मेरे अगर आज ये घोड़ा जो है अगर हार के मैं अपने कपड़े उतार के भी जाऊंगा, बाइबल कहती है परमेश्वर ने सब कुछ जो है अय्यूब के ऊपर लगा दिया था। हालेलुया। उसने कहा था जा कर ले। हालेलुया। वो कहता है वो सिर्फ इसलिए तेरी आराधना करता है, इसलिए तुझे पसंद करता है, इसलिए तुझसे प्रेम करता है और तेरे वचनों को मानता है कि तूने उसे धनी बनाया हुआ। हालेलुया। अब परमेश्वर के आगे उसने ये बात रखी। हालेलुया। अगर परमेश्वर कहता है ठीक है, अगर इन बातों को ले लिया जाए तो फिर भी मेरा धन्यवाद करे, फिर वो तो नहीं करेगा, फिर मेरे हाथ में दे सब कुछ। हालेलुया। शैतान कहता है फिर मेरे हाथ में दे, अगर मैंने तेरी निंदा करवा दी तो क्या करेगा परमेश्वर तू? हालेलुया। तू क्या करेगा? तू ये सब कुछ मुझे दे देगा? हालेलुया। अगर अय्यूब के मुंह से मैंने ये निकलवा दिया कि परमेश्वर कोई नहीं है, परमेश्वर के नाम का कोई भी नाम नहीं है, परमेश्वर कहीं पर नहीं रहता, परमेश्वर का कोई शब्द नहीं है, परमेश्वर का कोई वजूद नहीं है, अगर मैं उस अय्यूब के मुंह से निकलवा दिया तो क्या करेगा? हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने ये दाव लगा दिया अय्यूब के ऊपर। हालेलुया। उस दिन अय्यूब और परमेश्वर दोनों का चल रहा था। हालेलुया। बाइबल कहती है परख के देखो यहोवा कितना भला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर परख रहा था कि अय्यूब कितना भला है। हालेलुया। देखो यहाँ पर बात पलट गई कि नहीं पलट गई? हालेलुया। उस दिन परमेश्वर पलट रहा था कि अय्यूब कितना भला इंसान है। हालेलुया। और अय्यूब को शैतान ने हर तरफ से तंग किया, बाइबल कहती है। हालेलुया। हर तरफ से उसको तंग किया, मेंटली डिस्टर्ब भी उसको किया। हालेलुया। मेंटली टॉर्चर भी उसको किया, उसको फाइनेंशियल टॉर्चर भी किया, उसको अपने बच्चों के प्रति प्रेम से भी टॉर्चर किया, उसने अपने दोस्तों के प्रति भी टॉर्चर किया, उसकी वाइफ से प्रति भी टॉर्चर किया। हालेलुया। हर जगह से उसको टॉर्चर किया गया। हालेलुया। एक तो होता है शरीर पे कट मारना, एक तो होता है गर्दन काट देना, एक तो होता है हाथ पांव काट देना, एक तो होता है जेल में डाल देना, लेकिन बाइबल कहती है अय्यूब के रूह तक उसने कील ठोके थे। हालेलुया। देखिए रूह तक अय्यूब के उसने कील ठोक दी थी शैतान ने, लेकिन बाइबल कहती है वो सिर्फ यही कहता रहा परमेश्वर से उत्तम कोई नहीं। आमीन आमीन हालेलुया। आज शैतान शायद आपको यहाँ तक ले आए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आपका फिर
फिर भी ये ध्यान रखा है कि मैं तब तक आपको शैतान के हाथों में उतना तक नहीं जाने देता जितनी आपकी सहन शक्ति है। हालेलुया। वो सहन से बाहर भी आपको शैतान के हाथ में नहीं देता। हालेलुया। ये था उस जगह पे अजूब और परमेश्वर दोनों की जीत हुई। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना सब कुछ अजूब पे लगा दिया था। अजूब रेस का घोड़ा था। हालेलुया। उसने उस रेस को जीतना था। हालेलुया। उसके पैर काट दिए गए, उसको खाना नहीं मिला, उसको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया गया, उसको तो सिर्फ दौड़ना था और उस रेस को जरूर जीतना था। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि अजूब उस रेस में फर्स्ट आया। फर्स्ट आया, उसने परमेश्वर की लाज रखी। धन्य है वो लोग जो परमेश्वर की लाज रखते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के नाम को गिरने नहीं देते। हालेलुया। ये थी उस समय की घटना। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, राजा जो है वो अपनी अंगूठी उतार कर, वो अंगूठी में क्या था भी ऐसा मोहर होती थी ना राजा के हाथ में। हालेलुया। राजा जो है अगर कोई भी शाही हुक्म देता है, हालेलुया, एक तो होता है नॉर्मल हुक्म, हालेलुया, तो वो लिखकर या बोलकर या नाम सुना करके बोल देते हैं। लेकिन एक शाही हुक्म होता है, हालेलुया, शाही हुक्म जो होता है उसको कोई नहीं बदल सकता, ना ही राजा बदल सकता है। समझ रहे बात को? अगर वो हुक्म हो गया तो उस हुक्म को राजा भी नहीं बदल सकता। लेकिन यहाँ पर वो शाही हुक्म ही हो गया था। फिर वो बदले कौन? बदले कौन? इसको इस्राएलियों को मारने का हुक्म निकला है। हुक्म नहीं, शाही हुक्म निकला है। हालेलुया। और उस हुक्म को फिर कौन बदले आकर? राजा भी नहीं बदल सकता अब तो। हालेलुया। पर कैसे बदला उसको? हालेलुया। चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। जो उसी पहले महीने में 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों हाकिमों के लिए चिट्ठियां एक एक प्रांत के लिए अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा के राजा श्रेष्ठ के नाम से लिखी गई। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सब राजाओं के, सब कितने देश थे? 127 देश थे जिन पर ये राजा राज करता था। और 127 देशों में जितने भी यहूदी लोग थे, जितने भी इजरायली थे, उनको सबको मारने के लिए चिट्ठियां निकल दी गई। हालेलुया। निकाल दी गई हैं, हुक्मनामे हो गए हैं। हालेलुया। और उनको हर भाषा में, हालेलुया, मान लीजिए यहाँ पर भारत का नाम भी आया, हालेलुया, इंडिया का नाम भी आया, यहाँ पर यूनिवर्सिटी रहते थे इंडिया की। हालेलुया। आगे जाके आपको आपके देश का नाम मिलेगा। हालेलुया। देखिए वहां से यहाँ तक हुक्म निकले हैं। यहाँ पर चाहे हिंदी चलती हो, पंजाबी चलती हो, अंग्रेजी चलती हो, पता नहीं कौन सी भाषा चलती हो, लेकिन उन सब भाषाओं में ये पत्र निकाल दिए गए और उन पर पढ़ी जाती और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। अब उनके ऊपर राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई है। अब मरने का हुक्म जो है वो शाही हुक्म हो चुका है। हालेलुया। इसको कोई नहीं बदल सकता, ना राजा बदल सकता है, ना हामान बदल सकता है, ना मुर्दके बदल सकता है। लेकिन एक है जो बदल सकता है, जो राजाओं को भी खड़ा करने वाला है। उसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो सब राजाओं के हुक्मों को एक दिन में तब्दील करने वाला है। हालेलुया। वो एक दिन में यूसुफ की तरह वो जेल में से राजगद्दी पे भी बिठा सकता है। हालेलुया। वो एक दिन में गद्दी से नीचे भी कर सकता है। वो राजा है, वो सब राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो कहीं पर भी लेके जा सकता है आपको। लेकिन बाइबल कहती है जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। राज्य के सब प्रांतों में जब आपके लिए हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाएं और आपके लिए हुक्म निकल जाए, इनको बर्बाद कर दो, इनको खत्म कर दो, इनको मार दो। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु नासरी का सिर्फ एक ही दरवाजा है और वो आपके लिए खुला है। और उसने यूहन्ना में कहा है, हालेलुया, कि स्वर्ग का दरवाजा मैं हूँ। हालेलुया। और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो उसके अंदर जाएगा। हालेलुया। अब इजरायली जो है उनके लिए राजा का दरवाजा बंद हो गया, हामान का दरवाजा बंद हो गया, पूरी दुनिया के दरवाजे बंद हो गए, उनके अपने घरानों के, अपने लोगों के, और वहां पर जितने भी और देशों के लोग रहते थे सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। हालेलुया। इजरायली से अब सब लोग नफरत करने रहे हैं। हालेलुया। क्यों? कि कोई भी उनको अब घर नहीं बुला रहा। हालेलुया। जब इजरायलियों को मारने का हुक्म निकल गया, अब जितने देश में जितने लोग रह रहे थे, हालेलुया, अब इजरायलियों के साथ नफरत शुरू होगी।
हमान को तो था ही नफरत, अब और लोग भी नफरत करने लगे। हालेलुया। जो उनको अपने घर में बुलाते थे, खाना खिलाते थे, उनसे प्रेम मोहब्बत करते थे, उनसे बातचीत करते थे, रिश्ते शादियां होती थी, अब वो भी अपने दरवाजे बंद करके बैठ गए। हालेलुया। जब हर तरफ से आस खत्म हो गई, हालेलुया, तो यीशु मसीह जरूर आएगा। पढ़िए आगे। राज्य के सब प्रांतों में इस आशा की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई हाँ जी। कि एक ही दिन में अर्थात आधार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, हाँ जी। सब यहूदी मार डाले जाएं। क्या स्त्री, क्या बूढ़ा, क्या बाल, किसी पर तरस न करे। हालेलुया। बच्चे तक जो है वो मार दिए जाएंगे। हालेलुया। कैसा माहौल था उस जगह पे, कैसे वहां पर इजरायली जो रह रहे होंगे। हालेलुया। वो तो उस दिन ही, हालेलुया, उस दिन ही कितने लाचार हो चुके होंगे जिस दिन ये हुक्म निकल गए। हालेलुया। उनके नगरों में, उनके घरों में, उनके आसपास पड़ोस के सब नगरों में ये ढंडोरा पीट दिया गया। इजरायलियों के साथ अब कोई भी लेन देन ना करे, कोई संबंध ना रखे, खाना ना दे, कपड़े ना दे, शादी ब्याह ना करे। हालेलुया। जो भी इजरायलियों के साथ शादी करते थे उन्होंने अपनी शादियां तोड़ दी। हालेलुया। जिन्होंने इजरायलियों के साथ अपनी जमीन बांटी थी उन्होंने अपना जमीन का वो सारे कागज फाड़ दिए। हालेलुया। अब कोई भी इजरायलियों से ना कुछ ले रहा, ना कुछ दे रहा है, ना कुछ कपड़े, ना लत्ते, ना खाना, ना कुछ भी। बहुत बुरे हालात थे। हालेलुया। ऐसे हालातों में इजरायली जाए तो जाए कहां? ऐसे जगह पे, ऐसे हालातों में विश्वासी जाए तो जाए कहां? हालेलुया। लेकिन सबने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन परमेश्वर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता अपने विश्वासियों के लिए। हालेलुया। ये है परमेश्वर। अब देखना क्या होता है। हालेलुया। 127 देशों के लोगों के बीच जो इजरायली रह रहे थे उनको मारने के हुक्म, चिट्ठियां, अनाउंसमेंट्स, सब कुछ हो गया। पढ़िए आगे। नष्ट किए जाएं नष्ट किए जाए और उनका सत्यानाश किया जाए सत्यानाश कर दिया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। धन संपत्ति। हालेलुया। सबसे पहले ये लूटा होगा, मारने की बात तो बाद। हालेलुया। ये पहले हुआ हो ना काम। हालेलुया। अब मान लीजिए यहाँ पर हुक्म निकल जाए क्रिश्चियनों की धन संपत्ति लूट ली जाए। हालेलुया। सबसे पहले मेरी गाड़ी उठा के लेके जाएंगे। हालेलुया। जो बाहर खड़ी है। हालेलुया। बाकी सब एसी लाके ले जाएंगे, सब कुछ, ये सब कुछ। हालेलुया। कुछ भी ना बचे, शायद सिलेंडर तक ना छोड़े यहाँ पर। हालेलुया। वहां पर भी ऐसा ही हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा ना? हालातों को सोचिए, विचार कीजिए। जब ये हुक्म निकल गए अभी उनकी लूट लो, सरकार कुछ नहीं कहेगी आपको। हालेलुया। सरकार कुछ भी नहीं कहेगी आपको, बल्कि आपको इनाम ही देगी। हालेलुया। वहां पर सिर्फ संपत्ति नहीं लूटेगी। हालेलुया। उनकी बेटियों के साथ, उनकी बहुओं के साथ, उनकी औरतों के साथ बुरा व्यवहार कर दिया गया था। हालेलुया। पता आप इतने हालात मारे हो चुके थे वहां पर। ये देखिए, एक आदमी की वजह से, मुर्दगे की वजह से पूरे इजराइल जात को कैसा समय देखना पड़ा। हालेलुया। लेकिन घबराइए मत। हालेलुया। अगर आपके लिए ये हुक्म निकले हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर वो सब कुछ लौटा के लेके आएगा जब वो आएगा। हालेलुया। वो आपकी एक एक चीज, एक एक वस्तु, एक एक विश्वास, एक एक बच्चा, एक एक घर की चीज जो है वो वापस लेके आएगा। जिस तरह इब्राहिम ने लूत का सब कुछ, उसकी बीवी, उसके बेटे, उसकी नौकर चाकर, संपत्ति, बर्तन, कपड़े, लत्ते, सब कुछ वो लुटा कर लेके आया। हालेलुया। यीशु मसीह जब आएगा वो हमारा सब कुछ लुटा कर लेके आएगा। आमीन आमीन। हालेलुया। अभी तो लूट रहे हैं, लूटने दो, कोई बात नहीं, चलने दो जैसे चल रहा है। हालेलुया। चिल्लाए, प्रभु 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 तेरे से बात करनी है। हाँ, क्या तूने अच्छी फसल नहीं बीजी? क्या तूने अच्छा बीज नहीं बीजा? परमेश्वर कहता है मैंने बहुत अच्छा बीज बीजा है। लेकिन आज हमने देखा है, हालेलुया, क्या देखा है हमने कि तेरे अच्छी फसल में क्या हमने देखा है कि कुछ झाड़ियां, हालेलुया, कुछ जंगली बूटियां, कुछ ऐसे बीज भी हैं जो हमने नहीं बीजे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वो शैतान है। हालेलुया। वो शैतान की फसल है, वो काट दे। परमेश्वर कहता नहीं, हालेलुया। अब ये कहते हैं, हालेलुया, इन्होंने फसल बीजी ना अपनी, हमारे ने अपनी फसल बीजी है, झाड़ियां, कांटे, टूरे, ऐसा कुछ बीज के। और उनके चेले हमान के पास गए, हमान तूने असली फसल नहीं बीजी? उसने बोला हाँ हाँ मैंने असली बीजी है। तो इसमें ये अनाज के दाने कैसे आ गए? हालेलुया। इसको काट दे। उसने बोला काट दो। परमेश्वर ने काटने के लिए मना कर दिया, लेकिन हमान ने काटने के लिए इजाजत दे दी। हालेलुया। ये है परमेश्वर का स्वभाव।
उसने कहा बढ़ने दो, हालेलुया। जो जे खाते हैं उनको भी वही खाने दो, हालेलुया। जहाँ ये रहते हैं उनको भी रहने दो, हालेलुया। जो ऑक्सीजन इनको मिल रही है उनको भी दो, जो सूरज इनको मिल रहा है उनको भी दो, जो खाना इनको मिल रहा है उनको दो, जो खाद इनको दे रहे हैं उनको भी दो, हालेलुया। सब कुछ वैसे ही, परमेश्वर ने कभी पक्षपात नहीं किया, हालेलुया। वो बुरे आदमी के लिए, अच्छे आदमी के लिए, बूढ़े के लिए, बच्चे के लिए, जवान के लिए, सबके लिए सूरज उदय करता है, हालेलुया। उसने कभी कहा नहीं सिर्फ मैं अपने विश्वासियों के लिए कहूंगा, मैं सिर्फ अपने विश्वासियों की फसल पर ही बारिश करूंगा, लेकिन वो सबके खेत पर बारिश करता है, सबके लिए सूरज उदय करता है, सबके लिए ऑक्सीजन चलाता है। वो है परमेश्वर जो पक्षपात नहीं करता, धर्म जात नहीं देखता, शक्ल सूरत नहीं देखता, अच्छाई बुराई नहीं देखता, हालेलुया। इसलिए हम उसके आगे घुटने टेकते हैं क्योंकि उसमें ये क्वालिटी है, हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए हमान के लिए, हालेलुया, वो आनंद का समा, हालेलुया। हमान देखता होगा यहूदियों को लूटते हुए, हालेलुया। हमान के पास कुछ यहूदी आए और बोले हमारा घर लूट लिया, हमारे खेत को उजाड़ दिया, हमारा सोना चांदी, मेरे बच्चों के साथ ऐसा कर दिया, मेरी वाइफ के साथ ऐसा कर दिया। हमान बोला कोई बात नहीं है, हालेलुया, तेरी सुनवाई नहीं है, हालेलुया। देखिए वहां पर इजरायलियों की कोई सुनवाई नहीं थी, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है वो सुनने वाला है, हालेलुया। वो दुहाई देने लगे परमेश्वर की, पढ़ी वाली। उस आज्ञा के लेख की निकले सब प्रांतों से खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। ये आज्ञा शूशनगढ़ में दी गई। देखिए एक दिन निकाल दिया गया जिस दिन इजराइली मारने हैं, हालेलुया। समझिए मुझको, जिस दिन इजराइलियों को खत्म करना है, कत्ल करना, उनके बच्चे, उनके बीवियों, उनके सब कुछ कत्ल करना है, वो एक दिन रख दिया गया ना 12वें महीने की कितनी तारीख है? 13 तारीख, हालेलुया। अब 13 तारीख को सब कत्ल होने हैं, हालेलुया। सब उसको जो इजरायली निकलते होंगे या काम कर रहे हैं उनको बोलना कर लो कोई बात नहीं, 13 तारीख तुम्हारा लास्ट डे है, हालेलुया। और हमें कत्ल की कोई सजा भी नहीं है, हालेलुया। बहुत बुरा किया उन्होंने इजराइलियों के साथ, हालेलुया। और इजरायली जो है वो देख रहे थे सब कुछ होता, उनके साथ हर रोज बुरा व्यवहार होना शुरू हो गया, हालेलुया। उनकी संपत्ति लूट ली गई, उसका घर लूट गया, उनकी जमीनें हड़प कर ली गई हैं, उनके बीवी बच्चों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, हालेलुया। स्कूल से हटा दिए उनके बच्चे, हालेलुया। क्यों भाई? 13 तारीख को उनको खत्म करना है, क्यों बोझ डालना है, हालेलुया। वो बेचारे घर में बैठ के बस प्रार्थना ही कर सकते थे, उनके पास कोई भी ये सहायता के लिए नहीं आया, हालेलुया। जो रिश्तेदार, जो आस पड़ोस के लोग थे, जो उनसे प्रेम भाव करते थे, ये बात शब्द सुनकर वो भी नफरत करने लगे, हालेलुया। देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुकना होगा। अगर वो हालात यहाँ पर अब हो जाए तो कैसे होगा? अब मसीहियों के खिलाफ बहुत बुरा व्यवहार चल रहा है ना, हालेलुया। अगर आप इस लड़ाई को क्विट करते हैं या छोड़ देते हैं, हालेलुया, ये हमारी लड़ाई है जो हमें लड़नी है। जैसे जो अजूब था, हालेलुया, उसको उस दौड़ में दौड़ना ही था, हालेलुया। अब उस दौड़ को वो क्विट नहीं कर सकता था, उससे भाग नहीं सकता था, हालेलुया। उसको उस रेस को जीतना ही था, हालेलुया। हमने भी इस रेस में अपना हिस्सा ले लिया है, अब हमें जीतना ही जीतना है, हालेलुया। हार नहीं सकते, हार गए तो परमेश्वर भी मारेगा और शैतान भी मारेगा, दोनों तरफ से मौत है, हालेलुया। अगर दौड़े तो कोई बात नहीं है, हालेलुया। जीते चाहे ना जीते परमेश्वर हमें जिता देगा, हालेलुया। ये है हमारे साथ, हालेलुया। वो पावर हमारे साथ रहेगी। वो सब यही देखता है कि दौड़ तो रहे हो ना, हालेलुया, प्रार्थना चल रही है ना, उपवास तो चल रहे हैं ना, संगति तो चल रही है ना, वचन तो पढ़ रहे हो ना, अपने बच्चों को परमेश्वर के घर में तो लेके आ रहे हो ना, हालेलुया। यही दौड़ हमें एक दिन जिताएगी, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम उन दिनों को और उन समय को आते हो देखो तो ज्यादा से ज्यादा दौड़ तेज कर लेना, एक दूसरे से मिलना शुरू कर देना, हालेलुया। क्यों? मिलने से क्या होता है? मिलने से विश्वास बढ़ता है, हालेलुया। संगति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, हालेलुया। अगर आपके मिलने से नफरत फैल रही है, आप दोबारा नहीं मिलना चाहते तो इसका मतलब गड़बड़ है कुछ, हालेलुया। अगर आपका रोज का दिल कर रहा है नहीं यार उस बहन के पास जाऊं, उस भाई के पास जाऊं, उसके घर में जाऊं, जब उसके घर में जाऊं, हालेलुया। आपको एक या दो बार जाके पता चल जाएगा उसके घर में, हालेलुया। अगर आपको पॉजिटिव वेव्स, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का रूप, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के भजन, परमेश्वर का कलाम जो है सुनने को मिल रहा है तो आप रोज जाइए, हालेलुया। अगर इधर उधर की बात आ रही है तो उसी दिन उस घर से निकल आइए,
हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर के आगे उस घर के लिए बुरा नहीं, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हमें सिर्फ प्रार्थना सिखाई गई है, हमारा हथियार प्रार्थना है। हालेलुया। हमारे पास ना भाला, ना तीर, ना तलवार, ना कुछ और, हमारे पास तो सिर्फ परमेश्वर का वचन और कलाम और आत्मा ही है, जिसके द्वारा हम जीत हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, समय आ चुका है कि हम इस लड़ाई में थोड़ा सा तेज और हो जाएं। हालेलुया। अब एक संडे भी मिस नहीं होना चाहिए, एक भी प्रभु मिस नहीं होना चाहिए, एक भी बाइबल स्टडी मिस नहीं होनी चाहिए। वचन इतनी बड़े तेजी से आ रहा है, परमेश्वर रूह आत्मा से वचन बांट रहा है, तेज हो जाइए, क्योंकि यही है हमारे लिए ताकत और बल। हालेलुया। क्योंकि 7वां विजन पूरा हो चुका है और समय और नहीं है कलीसिया के पास कि परमेश्वर कलीसिया को और समय दे। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर ने अपनी 7वीं पीढ़ी में से किसको उठाया था? हनोक को। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको रास्ते में चलते नहीं उठाया, सोते नहीं उठाया, परमेश्वर ने उसे शादी में नहीं उठाया, परमेश्वर ने उसे काम से नहीं उठाया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे संगति में चलते चलते उठाया। हालेलुया। हालेलुया। आप कहां पर भी हो सकते हो, रोड पे भी हो सकते हो, घर पे भी हो सकते हो, शादी में भी हो सकते हो, कहीं पर भी हो सकते हो, लेकिन उठाए तब जाओगे जब आप संगति में हो। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए चिन्ह और परमेश्वर का कलाम है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस संडे को, अगले संडे को भी हम इस वचन को कंटिन्यू रखेंगे और प्रभु हमें दिन पर दिन जो है वो इसलिए तेजी और आत्मा और रूह और वचन बांट रहा है ताकि हम जाने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। कब्रें खुलनी है, ये तो छोटी बात नहीं है। जो मुर्दे हैं वो पहले जीवित हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू परमेश्वर के 1 थिस्सलुनीकियों 4, 16, 17, 18 के मुताबिक। हालेलुया। और उसके बाद हम जो है हमारे शरीर बदल दिए जाएंगे और परमेश्वर के साथ हम बादलों में मिलेंगे। ये सब होने से पहले हमें तेज और परमेश्वर के प्रति ईमानदार होना है। आइए प्रार्थना